गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर 5th लेसन चला हुआ प्लस 2 क्लास के लिए, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमारा 5th लेसन चला हुआ है कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स की चिल्ड्रन और वुमेन है जो वो स्पोर्ट्स के अंदर उनकी क्या क्या भागीदारी होती है। तो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि जो भी आसन वृद्धि और विकास से संबंधित व्यायाम दिशा निर्देश है वो क्या क्या थे, तो किस आयु में किस बच्चे को क्या क्या व्यायाम वगैरह करने चाहिए। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो आसन संबंधी विकृतियां हैं हमारी, ये जो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज है कि वो क्या क्या है, आसन से हमारी जो संबंधित विकृतियां हैं, कमियां हमारे शरीर के अंदर वो किस प्रकार से आती हैं। तो देखिए वो हमारे 5 टाइप्स हैं, उसके 5 प्रकार से है। इसका वर्णन इस प्रकार से है कि सबसे पहले रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, ये एक विकृति पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। कहीं देखा होगा, इसकी सारी की सारी पूरा वर्णन अभी आपको समझाया जाएगा। दूसरा है चपटे पांव, इसको फ्लैट फुट बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास में घुटनों का आपस में टकराना, चपटे पांव का फ्लैट फुट। तीसरा हमारे पास में घुटनों का आपस में टकराना, नोक नी, जिसको नोक नी बोलते हैं। और धनुषाकार टांगे, इसको हम बो लेग्स बोलते हैं। धनुषाकार टांगे की हमारी कई बार देखा हुआ आपने, सभी की धनुषाकार टांगे होती है, कई जो भी आपको दिखा देंगे आपको। और उसके बाद में हमारा गोल कंधे। तो ये हमारे 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप करते हैं हमारा कि रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, यानी जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ा होना, स्पाइनल कर्वेचर है। स्पाइनल कर्वेचर, जिसको हम रीढ़ की वक्रता भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है रीढ़ वक्रता। ये बोला जाता है स्पाइनल कर्वेचर को। तो ये देखिए, इस प्रकार की विकृति रीढ़ की अस्थियों में होती है। यह विकृति अधिक भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कारण होती है। वास्तव में पीठ की मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से रीढ़ की अस्थियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार सोने के कारण भी हमारी रीढ़ की अस्थियों का संतुलन ठीक नहीं रहता तथा अनेक विकृतियां आ जाती हैं। रीढ़ की अस्थियों की विकृतियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, इसके भी आगे टाइप्स हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं कि नंबर 1 हमारा आता है काइफोसिस। काइफोसिस। नंबर 2 आता है हमारा लॉर्डोसिस। और 3 पे आता है हमारा स्कोलियोसिस। तो इसका भी अलग अलग आगे टाइप कि जो हमारा ऊबड़ है, जो हमारा ऊबड़ है वो है पीछे की ओर और ऊबड़ आगे की ओर। और तीसरा हमारा ये रीढ़ की हड्डियों का एक तरफ झुक जाना, एक और झुक जाना। देखिए रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, यह इसका एक हमारा संबंधी विकृतियों का टाइप्स था। तो उसके आगे टाइप्स हैं
कि जो रीढ़ की अस्थियां उनका किस किस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है। देखा होगा आपने कई बार कि जो काइफोसिस में वह कुब्बड़ आगे की तरफ झुक जाते हैं, जो कुब्बड़ है उनका पहिया हुआ पीछे की तरफ झुका हुआ होता है और एक तरफ झुका हुआ होता है, राइट या लेफ्ट साइड एक तरफ रीढ़ की हड्डी वगैरह झुक जाती है। आपने कोई भी जिसकी बीमारी देखी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीछे की ओर कुब्बड़ है यानी काइफोसिस के बारे में। तो देखिए कि इस प्रकार के कुब्बड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दिशा में छाती सीधा नहीं रहती, सिर और गर्दन आगे की ओर झुकी होती है। ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती। इस प्रकार के कुब्बड़ में छाती का दबाव होना आम हो जाता है। कई बार क्या होता है, ऐसे झुक जाते हैं, देखा होगा आपने बिल्कुल ही, जिनका कुब्बड़ पीछे की तरफ झुका हुआ होता है। तो देखिए आपको पिक दिखा देता हूं मैं। तो ये आपको रीढ़ की हड्डी का दिखाया गया है कि हमारी जो सामान्य रीढ़ की हड्डी है वो इस प्रकार की होती है और जिसका पीछे की ओर हमारा कुब्बड़ निकल आता है, जो ये पीछे आपने देखा होगा, ये इसको बोला जाता है कि काइफोसिस की जो पीछे की ओर रीढ़ की कुब्बड़ता आ जाती है, यानी ऐसे हो जाते हैं। छाती है जो हमारी चेस्ट है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, आगे की तरफ ऐसे बैंड हो जाते हैं अपर पार्ट से। तो देखिए कि जो पीछे की ओर कुब्बड़ के कारण क्या क्या होते हैं, इसके क्या कारण है कि इस कारण जो व्यक्ति होते हैं या महिलाएं जो भी है, बच्चे हैं, वो पीछे की ओर अपना कुब्बड़ बना के चलते हैं। तो देखिए कि इसके कॉजेज क्या क्या है। कुपोषण, सबसे पहले कुपोषण की उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता। बीमारी, वो बीमारी से ग्रसित होते हैं। भीड़, स्वच्छ वायु की कमी होना, अपर्याप्त व्यायाम करना, रिकेट्स बीमारी जो एक सूखापन बोलते हैं जिसको बच्चों के अंदर आता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। कंधों पर अत्यधिक भार ले जाना, कई बार क्या होता है वेट वगैरह ज्यादा ले जाते हैं, जैसे आजकल क्या है बच्चे वगैरह भी आजकल वेट ज्यादा होता है, ऐसे झुक के चलते हैं आगे की तरफ, तो उनके अंदर भी यह बीमारी काइफोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। कि आज का जो समय है, आज का जो युग है, उसके अंदर क्या है, बच्चे का जो बैग वेट है वो अपने वेट से कुछ ज्यादा ही हो गया है। बुक्स वगैरह इतनी हो गई है कि वो जो बैग है, कई बच्चों को देखा होगा आपने भी कि बुक्स इतनी हो जाती है, उनका वेट है उनके वेट से ज्यादा हो जाता है और वो बैग के वेट को आगे की तरफ ऐसे झुक के चलते हैं, उनको यह बीमारी हो सकती है। कि अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करना, जिस प्रकार क्या होता है, कई बार क्या होता है ऐसे फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है जो उनके लायक नहीं होता, कि सोने वगैरह के लिए जिसमें समतल ना हो, उबड़ खाबड़ हो फर्नीचर, तो उसका भी प्रयोग हमारे लिए इसका कारण हो सकता है। मांसपेशियों का कमजोर होना भी एक इसका मेन कारण है। लड़कियों में शर्मिलापन व आगे झुककर काम करने की आदत का होना आदि पीछे की ओर कुब्बड़ के कारण मुख्य कारण होते हैं। ये कई बार क्या होता है, लड़कियां शर्मिली हो जाती हैं और वह आगे की तरफ ऐसे झुक के चलती हैं। आपने भी देखा होगा, कई आपके स्कूल में भी चलते होंगे, ऐसे झुकी हुई होती है, तो उनके अंदर काइफोसिस की बीमारी पाई जाती है। तो उनको सीना तान के चलना होता है, तो इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है, जिसको काइफोसिस बोला जाता है। कि जो कुब्बड़ है वो पीछे की ओर होना। कि रीढ़ की विकृतियां, हमारी जो रीढ़ की वक्रता है, इसके कई टाइप्स हैं। अभी आपके सामने अभी काइफोसिस अभी बताया जा रहा है कि जो कुब्बड़ का पीछे की ओर किस प्रकार होता है। उसके बाद में सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए, कि यदि विशिष्ट सावधानियों का पालन न किया जाए तो परिणाम स्वरूप कुब्बड़ पीछे की ओर हो सकते हैं, यानी काइफोसिस की बीमारी वो हो सकती है। इसीलिए अध्यापकों व माता पिता को इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ठीक प्रारंभ से ही उन्हें बच्चों को बैठने, खड़े होने व चलने के उचित आसनों को सिखाना चाहिए, ताकि उनके आसन संबंध संतुलित रह सके। बच्चों को उचित व्यायाम भी करवाना चाहिए, क्योंकि उचित व्यायाम न केवल उपयुक्त आसन को बनाए रखने में सहायक होता है, अपितु जो कुब्बड़ होता है उसकी समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आपको बेंच पे बैठने के लिए बोला जाता है तो आपको बोला जाता है कि अपने पाँव को फोल्ड कीजिए, जो आपकी बैक है उसको बिल्कुल सीधा करके बैठिए। आप क्या है, कई बार अपने हाथों को, हैंड्स को अपने जो बैग होता है आगे टेबल उसके ऊपर रख लेते हो और आगे की तरफ झुक के बैठते हो।
तो यह भी इसका कारण है। हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है, पाँव को पसार के बैठ जाते हो आगे की तरफ और पीठ लास्ट वाले बेंच पे, जो आपके लास्ट पीछे होता है बेस्ट बेंच, उसके आप लगा लेते हो। यह भी इसकी एक इसका कारण है। हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमें अत्यधिक व्यायाम करने चाहिए। हमें जो बैठने की स्थिति है उसका अच्छे खड़े होने की स्थिति, कई बार क्या है जब भी हम खड़े होते हैं ऐसे झुक के खड़े होते हैं, ये भी एक काइफोसिस की बीमारी है। तो हमें जब भी किसी के सामने बात वगैरह करनी हो तो बिल्कुल सीना तान के खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। अगर ज्यादा देर उनसे बात करनी है तो स्टैंडर्डाइज पोजीशन में, विश्राम की स्थिति में हमारे दोनों हाथ बैक। अगर 1 मिनट के लिए बात करनी है तो आप अटेंशन पोजीशन में भी खड़े होकर उनसे बात कर सकते हो। तो ये हमारी इसके सावधानी है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद में इसके उपाय क्या क्या हैं कि जो कुबड़ है, काइफोसिस की बीमारी है, उसके क्या क्या उपाय हैं कि कुर्सी पर इस प्रकार बैठे ताकि पीठ का निचला भाग कुर्सी की पीठ को पूर्णतः स्पर्श करे। ऊपर की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से पकड़े ताकि अपने कंधे पीछे की ओर खींच सके, खींचे हुए हों उस समय के लिए इसी स्थिति में रहे। यानी ऐसे अपने पीछे की तरफ खींचे और आराम से बैठे, सीना अपने आप बाहर निकल आएगा। इसकी यह एक उपाय है। सीने के दौरान अपने पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखें। यानी अगर इसकी बीमारी है किसी को तो अपनी पीठ के नीचे जब भी वह सोए तो उनके नीचे तकिया लगाने की कोशिश करें ताकि उसकी कुबड़ता दूर हो सके। खड़ी स्थिति में अपना सिर पीछे की ओर मोड़े, कुछ समय इस स्थिति में रहे, यानी पीछे की तरफ झुका दें तो आप इस स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। धनुरासन योग का नियमित रूप से करें। आपको योगासन वगैरह बताए गए थे तो उसमें धनुरासन इस बीमारी को दूर कर सकता है। छाती के बल लेट जाएं या अपने हाथों को कंधों के पास रखें तो अपनी छाती को, अपनी बाजुओं को धीरे धीरे सीधा करके ऊपर उठाएं, फिर पूर्णतः पीछे की ओर घुमा दें, जिसको भुजंगासन बोला जाता है। भुजंगासन आपने किया होगा जिसका नाम सर्पासन। इस विधि से भी आप इस काइफोसिस की बीमारी को दूर कर सकते हैं। जो कंधे के ऊपर अपने दोनों हाथों को बराबर में फैलाएं, फिर कोहनियों के बाजुओं को मोड़ें, फिर कोहनियों को पीछे की ओर थोड़ा झटका लगाएं और वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। इससे भी आप कम से कम 8-10 बार करेंगे तो यह इससे दूर हो जाएगी बीमारी। तो ये हमारा ऊपर पीछे की ओर निकलना, यानी आगे की तरफ झुक के चलना या पीछे की जो हमें कुबड़ की स्थिति बताई गई थी आपको, उसका निकलना। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्डोसिस, जो कुबड़ है आगे की ओर। कई बार क्या होता है, चेस्ट आगे की ओर निकली होती है, हम पीछे की तरफ ऐसे चलते हैं, ये एक आगे की ओर कुबड़ की निशानी है। तो देखिए इसकी हम आपको पिक दिखा देते हैं कि जो कुबड़ है आपका, अगर कुब्जा बोला जाता है इसको, कि हमारी जो ये है हमारी सामान्य स्थिति, ये हमारी सामान्य, और ये हमारा आगे की तरफ और कुबड़ निकलना, ये निकला हुआ है, ये देखो, इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। ये जो हमारा कुबड़ है वह है आगे की तरफ निकल आता है। तो देखिए कि आगे की ओर कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं अपितु नीचे से आगे की ओर झुकी हुई होती है। इस प्रकार की विकृतियों के चलने व खड़े होने में काफी समस्या उत्पन्न होती है। शरीर का अकड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति को श्रम या घटियापन महसूस होता है। आगे की ओर ये कुबड़ लॉर्डोसिस को प्रारंभिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। यानी एकदम से अगर कोई ऐसे चलता है, ये बोला जाता है कि आप अकड़े हुए हैं, अकड़ के चलते हो। यह एक लॉर्डोसिस की बीमारी है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह नीचे के भाग से आगे की तरफ निकली हुई होती है कराव के अंदर। तो इसकी सावधानियां क्या क्या है, तो देखिए पहले इसके कारण बताएंगे आपको, क्या क्या कारणों से यह हमारा जो लॉर्डोसिस है वह होता है। कि साधारणतः असंतुलित आहार का मिलना, यानी जब भी हम असंतुलित आहार खाते हैं तो इसका मेन कारण है। हमें अनुचित वातावरण, यानी वातावरण हमारे पास में आसपास का वातावरण अनुचित है, गंदा है, तो लॉर्डोसिस हमारी हो सकती है आगे की तरफ। तो मांसपेशियों के अनुचित विकास, स्थूलता, ओबेसिटी बोलते हैं जिसको, मोटापा, रीढ़ की अस्थियों को प्रभावित करने वाले रोग, पीठ की मांसपेशियों की कमजोरी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिसमें कुबड़ की ओर लॉर्डोसिस हो जाता है।
उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त व्यायाम न करना, अत्यधिक भोजन करना भी आगे की ओर कुबड़ के मुख्य कारण पाए जाते हैं। ये कुछ कारण हैं, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से करने हैं कि मांसपेशियों का अनुचित संतुलित भोजन न मिलना, अच्छा वातावरण न होना, ये सारे के सारे इसके लॉर्डोसिस के कारण है कि जो हमारा कुबड़ है वह आगे की ओर निकल आता है। उसके बाद में हमारी है इसकी सावधानियां, कि सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहले आती है संतुलित आहार लेना, कि जो कारण है उनका अपोजिट हो जाता है कि हमें अगर जो है संतुलित आहार से बचिए तो इसके अंदर आता है संतुलित आहार लेना। तो हमें पौष्टिक आहार जिसके अंदर विटामिन प्रोटीन विद्यमान हो, ऐसे आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए। स्थूलता से विशेष रूप से कम आयु के बच्चों को दूर रखना चाहिए, यानी मोटापा से जो विशेष रूप से कम आयु के बच्चे उनको दूर रखना चाहिए। ऐसी चीजें उन्हें नहीं खाने देनी चाहिए जिससे उनके अंदर मोटापा वगैरह आता है। भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए शरीर को सीधा रखना, इसकी एक सावधानी है। जब भी हम वेट वगैरह ले जा रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए हमें शरीर का जो सीधा रखा हुआ हमें लेके जाना चाहिए। और अगली सावधानी है इसकी कि अत्यधिक भोजन लेने से परहेज करना, कि हमें जो लॉर्डोसिस है कई बार क्या होता है हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो उससे भी एक हानि हो सकती है। तो इसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें ज्यादा भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी जितना भी भोजन हम अच्छे प्रकार से अच्छा संतुलित भोजन ही करें। उसके बाद में इसके उपाय आते हैं कि जो लॉर्डोसिस है इसके क्या क्या उपाय हैं, कि हमें इससे क्या क्या उपाय करने चाहिए। कि आगे की ओर कुबड़ के उपाय कुछ निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए हमें। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अच्छा व्यायाम करना चाहिए। जैसे सीधे खड़ी हुई स्थिति में कूल्हों के स्तर से आगे झुकें, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं और फिर आगे झुकें। इसी व्यायाम को आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। कि इसका कहने का मतलब है कि अपने जो फॉरवर्ड अपर पार्ट है जो हमारा, इसको आगे की तरफ झुका दे। जो हमारे कुल्ले हैं, हिप्स हैं, उनसे ऊपर के पार्ट को आगे की तरफ झुका दे। इससे हम इस लॉर्डोसिस को दूर कर सकते हैं। कि पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। इस व्यायाम को आप कम से कम 10-12 बार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आपने एक आसन देखा होगा नौकासन, जिसको हम जो हमारे हिप्स है वो नीचे ही लगे रहते हैं, बाकी हमारे पांव और सिर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो यह भी हमारे इससे बचाव का उपाय है। उसके बाद में नियमित रूप से सिटअप्स लगाएं। हमें सिटअप्स वगैरह नियमित रूप से लगाने चाहिए। हल आसन को नियमित रूप से करना चाहिए। हल आसन भी इसका एक महत्वपूर्ण उपाय है कि जो हल आसन क्या करके आपने देखो हल की समान होती है, आसन करवाए गए थे सभी, वो इस लॉर्डोसिस का महत्वपूर्ण उपाय है। पीठ के बल नीचे लेट जाएं, फिर अपनी टांगों को 45 डिग्री के कोण पर घुमाएं और अपने कुछ समय के लिए इसी स्थिति में अपनी टांगों को घुमाते रहें। पीठ के बल लेटने के बाद में अपने पांवों को ऊपर की तरफ घुमाते रहें 45 डिग्री के कोण पर। सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना और कम से कम 10 बार टो टचिंग करना, जिसको आप अल्टरनेट टो टच भी बोलते हैं। अपने दोनों पांवों को खोल लें और अपने लेफ्ट हैंड से राइट टो को और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करें, यानी अल्टरनेट। तो यह भी एक इसकी कुब्जता का कारण यानी उपाय हो सकता है। टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं, अपने माथे को अपने घुटनों से स्पर्श करें। यह आसन भी जिसको पश्चिमोत्तानासन बोला जाता है, आपको आसन करवाए गए थे पश्चिमोत्तानासन, तो यह भी एक इसका अच्छा उपाय है। उसके बाद में हमें ये जो लॉर्डोसिस है, जो हमारा शारीरिक प्रकार था लॉर्डोसिस की कुबड़ का आगे की तरफ निकल आना, तो इसके कुछ हमने बताया गया था आपको और इसके कारण बताए गए थे, इसकी सावधानी और इसके उपाय। तो आपने अच्छे प्रकार से इसकी हेडिंग बनाकर आपने अच्छे प्रकार से इसको लिखना है। लॉर्डोसिस। उसके बाद में स्कोलियोसिस, कि एक और झुक जाना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है लेफ्ट की तरफ या राइट साइड की तरफ एक तरफ झुक जाना, हमारी स्कोलियोसिस का वक्रता पाई जाती है। तो देखिए इसकी हम पिक दिखा देते हैं आपको कि एक तरफ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका, ये है हमारी लॉर्डोसिस, पार्श्व कुब्जता बोलते हैं। कि इसकी जो है वो क्या है, हमारी राइट साइड में ये देखो कुब्जता निकली हुई है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं है और ये राइट साइड में इधर की तरफ ज्यादा निकली हुई है। इसको बोला जाता है रीढ़ की कुब्जता। के जो स्कोलियोसिस है कि रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना
स्कोलियोसिस कहलाता है कि रीढ़ की जो हड्डियों का एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड एक तरफ झुकना स्कोलियोसिस कहलाता है। कि रीढ़ की अस्थियों का शरीर के दाईं या बाईं और मुड़ना स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस का अर्थ है मुड़ना, ऐंठना या घूमना। कि कई बार क्या होता है, रीढ़ की हड्डी लेफ्ट साइड या राइट साइड घूम जाती है, मुड़ भी जाती है और ऐंठ भी जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसमें बराबर की तरफ वक्र यानी कर्व होता है, इसे स्कोलियोसिस वक्र या स्कोलियोसिस कहते हैं। यदि रीढ़ की अस्थियों में यह वक्र या गोलाई बाईं ओर हो तो सामान्यतः सी कर्व कहा जाता है। यानी अगर बाईं तरफ हमारी गोलाई है रीढ़ की हड्डी की तो एक सी कर्व बोला जाता है। और कई बार या दोनों ओर हो तो इसको एस वक्र बोलते हैं कि एस के टाइप में हो जाती है कि ऊपर से भी और नीचे से भी हमारा वक्र कर्व घूम जाता है। स्कोलियोसिस के कारण क्या क्या है कि किस कारणों से स्कोलियोसिस की बीमारी है जो रीढ़ की कुबरता है, कुब्जता है, वह आती है। तो देखिए स्कोलियोसिस के कारण अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थियों के जोड़ों के रोगों का होना यानी जो अस्थियां हैं उनके रोग हो जाना इसका एक कारण है। टांगों का अविकसित होना यानी हमारी टांग है उनका पूर्ण विकास न होना। शिशुओं के अधरंग या अधरंग आ जाना या रिकेट्स आदि की मुख्य कारण हो जाती है। कि कई बार क्या होता है जब भी शिशु जन्म लेता है उसके अंदर क्या है, अधरंग की समस्या हो जाती है, रिकेट्स की बीमारी आ जाती है, सूखापन आ जाता है। तो इसके अंदर भी हमारी रीढ़ की हड्डी का अंदर एक स्कोलियोसिस की बीमारी हो सकती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी वह दाईं या लेफ्ट साइड भी घुमाव हो सकता है। यदि भारी वजन को एक कंधे पर ले जाने या अवस्थाकर दशाओं जैसे प्रकाश की व्यवस्था की कमी, अनुचित डेस्कों का होना यानी जब भी हम बेंच के ऊपर वगैरह बैठते हैं उनका अनुचित प्रयोग होना, यह भी इसका एक कारण है। आंशिक बहरापन व खड़े होने का अनुचित आसन के कारण भी हो सकता है, या जो हमारी मेरुदंड है रीढ़ की हड्डी मांसपेशियों तंत्रिकाओं का जन्मजात या अर्जित असमानताओं के कारण भी हो सकते हैं। इसके अनेक कारण हैं कि अस्थियों का, रोगों का, जोड़ों का होना या मांसपेशियों का होना। जो हमारे बच्चों के अंदर रिकेट्स वगैरह की बीमारी आती है उनका शुरू से ही ऐसे टेढ़ापन हो जाता है। उसके बाद में आती है इसकी सावधानियां क्या क्या है इसकी। जो हमारी स्कोलियोसिस है इससे क्या क्या सावधानियां होती है कि संतुलित आहार लेना, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। एक तरफ मुड़ी हुई अवस्था में पढ़ने से हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है हम एक तरफ ऐसे झुक कर भी पढ़ते हैं या बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर जब भी हम बैठते हैं तो हमारी आकृति पढ़ने की भी गलत होती है, तो हमें सीधा बैठकर पढ़ना चाहिए। एक हाथ में भार लेकर लंबी अवधि तक चलते रहने से भी है वजन हो जाता है। कई बार क्या होता है हमारे हाथ में ज्यादा वेट हो जाता है और हम कई बार क्या है उसको बहुत दूर तक ले जाते हैं, ऐसे झुककर चला जाता है। तो इसका यह भी एक कारण है कि हमारी रीढ़ की हड्डी लेफ्ट साइड या राइट साइड हो सकती है। तो हमारा अगर जो वजन हमने दिया है उसको अगर हम बराबर तोल ले तो दोनों हाथों में भी लेकर चल सकते हैं। ऐसी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तरफ अगर ज्यादा वजन है तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है पानी वगैरह की बाल्टी वगैरह हम उठाते हैं घर पर, बिल्कुल भारी होती है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं पास में ले जाए, यह भी एक कारण है। अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा पानी ही हमें 2 या 3 राउंड लगा लेकर हमें करना चाहिए। कोई भी वस्तु है, सामान है, अगर मार्केट से लेके आ रहे हैं, अगर कोई हमारा वजनदार है तो उसको हमें बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक तरफ नहीं लेके चलना चाहिए। लेफ्ट या राइट साइड में हमें कभी भी ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद में इसके उपाय आते हैं कि जो व्यायाम है स्कोलियोसिस के क्या क्या उपाय के द्वारा हम इसको अच्छा तरीके से कर सकते हैं। कि सी के वक्र के लिए यानी जो आकार होता है सी की कर्व में घूम जाती है कई बार लेफ्ट या राइट साइड में, तो विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करना चाहिए। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसी कुबरता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए लेफ्ट साइड में कि उस एक्सरसाइज को, व्यायाम को डेली हम कर सके। इससे हम इसको दूर कर सकते हैं। कि हॉरिजेंटल बार को हाथों में पकड़े तथा अपने शरीर को कुछ समय के लिए लटकने दे। कई बार क्या होता है हॉरिजेंटल बार होती है जो, ठीक है, हॉरिजेंटल बार है जो पाइप वगैरह ली जाती है, उनको हम एक तरफ जो भी जिस तरफ है उस तरफ से दूसरी तरफ में लेके चलना चाहिए। तो यह भी एक इसका आसान उपाय है। हॉरिजेंटल बार को दोनों हाथों में पकड़े तथा अपने शरीर को दाईं और बाईं ओर घुमाना चाहिए। यानी राड होती है जिसको बोला जाता है, बार बोला जाता है, उसको लेफ्ट या राइट साइड दोनों तरफ हमें लेके घुमाना चाहिए। तैरने की बेस्ट स्ट्रोक तकनीक से
करनी चाहिए, यानी बैक स्ट्रोक है कि पीछे की तरफ हमें पानी को धकेलना। जैसे प्रकार आप तैरते हो तो यह भी गतिविधियां हमें करनी चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि आसन संबंधी विकृतियां बताई गई थी। आपको 5 विकृतियां थी हमारी कि सबसे पहले उनमें से एक थी हमारी कि रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ापन होना, जिसको रीढ़ वक्रता भी बोला जाता है। स्पाइनल, जिसको बोला जाता है कि स्पाइनल कर्वेचर, ठीक है। तो उसके आगे 3 टाइप्स थे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। तो इनका आगे आपने आराम से डेफिनेशन भी आपको बताई गई है, सावधानियां कारण जो भी बताए गए हैं आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से इनको नोट करना और हेडिंग बना कर लिखनी है कि स्कोलियोसिस क्या बीमारी होती है, इसके क्या कारण हैं, इसकी सावधानियां क्या क्या है और इसके क्या उपाय है। ऐसे ही तीनों प्रकार इसके आपको अलग अलग बनाने चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। जब भी आपको जो भी टॉपिक वगैरह करवाए जाते हैं उसको अगर कोई समझ में ना आए तो वीडियो को बार दोहरा कर देखते रहें। तो जो भी आपको टॉपिक करवाए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। धन्यवाद।